सो गुड इवनिंग एवरीवन। डे 10th ऑफ द रीजनिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो अभी का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। तो देखिए, इस चैप्टर में अभी तक हम लोग यहाँ तक पढ़े, ये डे 9th का है। जो हम लोग कल पढ़े थे वो ये था कि हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो पहला हम लोग पहचाने थे कि फ्रंट से होगा या तो पॉजिटिव प्लस माइनस या ऑपोजिट, या बैक से होगा प्लस माइनस ऑपोजिट, या डायरेक्टली प्लस माइनस ऑपोजिट, या क्रॉस में करेंगे प्लस माइनस ऑपोजिट, ठीक है, या पेयर में, या जंबल वर्ड में, या क्रॉस में। पेयर वर्ड्स रहता है, दो दो वर्ड पेयर रहेगा। क्रॉस में पेयरिंग वर्ड रहेगा, ऑपोजिट वर्ड रहेगा। वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल्स में एक वॉवेल के आगे एक वॉवेल। कॉन्सोनेंट में था कि कॉन्सोनेंट में +1 -1 जो भी रहा। फिर ऑड इवन, ऑड में था क्या, तो जो भी ऑड नंबर +1 डिवाइडेड बाई 2। इवन में था सिंपल डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग यहाँ तक टाइप 16 तक पढ़ लिए थे। तो आज डे 10 में हम लोग टाइप 17 पढ़ेंगे। तो आज है हमारा डे 10 और आज में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 17। टाइप 17 क्या है? कोडिंग, कोडिंग टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अल्फ़ाबेट्स। मतलब हम लोग कैसे लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी हम लोग अल्फ़ाबेट्स के ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग मेनली इस मीन्स टाइप में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है, कि अल्फ़ाबेट्स के हम लोग कैसे लेफ़्ट साइड भी ऐड करके रख सकते हैं, राइट साइड भी ऐड करके रख सकते हैं। तो ये सब सारा हम लोग इस पर्टिकुलर टाइप में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सपोज़ आपका फॉरेस्ट वर्ड का दिया हुआ है। चलिए देखिए, अगर इसमें हम लोग देखते हैं टेबल वर्ड, टेबल जो वर्ड है वो दिया हुआ है चेयर। टेबल का लिखा हुआ है चेयर, तो हमको निकालना है, या सॉरी, टेबल का दिया हुआ है QWXDYEIOBH। ये टेबल वर्ड का दिया हुआ है। हमें चेयर का निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले लिखिए टेबल का कितना होता है। टी का होता है 20, ए का 1, बी का 2, एल का आपका हो गया 12 एंड ई का हो जाएगा आपका 5। अब इसमें देखिए, क्यू का हो जाता है आपका 17, डब्ल्यू का हो जाता है 23, एक्स का हो जाता है 24, डी का हो जाता है 4, वाई का हो जाता है 25, ई का हो जाता है 5, आई का हो जाता है आपका 9, ओ का हो जाता है 15, बी का 2 एंड एच का 8। आपको देखिए यहाँ पर इससे माइनस जब भी डबल रहे समझ जाइएगा कि यही लग रहा है। यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, इसमें -3 है, +3 है, -3 है, +3 है, -3 है, +3 है। आपको दिख सकता है ये चीज़। वही चीज़ यहाँ कर लेना है। तो चेयर का अगर देखेंगे तो 3, 8, ए का 1, आई का 9, आर का 18। तो यहाँ -3 लिखना है, इधर +3 लिखना है, इधर -3 +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3। तो -3 करेंगे तो 0, 0 का क्या हो जाता है Z, +3 करेंगे तो 6, 6 का क्या हो जाता है F, -3 करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा आपका E, इधर K, देन X, इधर D, फिर F, इधर L, इधर O, इधर U। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? उसी तरह अगर देखिए एक और क्वेश्चन है। अगर लाइफ दिया हुआ है आपका JLQGITDFWCEX, तब आप कैसे निकालोगे? ये J है, ध्यान से देखिए। L था, L है, I था, I है, F था, F है, E था, E है।
अब इसका पहले लिख लीजिए, L का होता है 12, I का 9, F का 6, E का 5। अब देखिए J और L में कितना डिफरेंस है, J और L में 2 का। तो यहाँ देखिए तो कहीं -2 किया है और यहाँ उसका ऑपोजिट कर दिया। G का देखिए, पहले देख लिया कीजिए खुद, 7 होता है तो -2 किया है, G का ऑपोजिट T, F का 2 कम, D का W, E से 2 कम, C का X। तो देखिए कहीं ना कहीं इधर हो रहा है -2 और इधर हो रहा है उसका ऑपोजिट, ये नंबर का ऑपोजिट, इधर हो रहा है -2 इस नंबर का ऑपोजिट, ठीक है, इस अल्फ़ाबेट्स का ऑपोजिट। तो क्लॉट का निकालिए, CLOT। तो कहीं ना कहीं CLOT में आपका मेन अगर पहले लिखिएगा, C कितना का होता है तो 3, L हो जाएगा आपका 12, O हो जाएगा आपका 15 एंड T हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ से आपका CLOT ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके पहले एक माइनस कर देना, कितना 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 1 और एक ऑपोजिट Z, ठीक है। 12 में से 2 करेंगे तो आएगा 10 एंड J का Q। 15 में से 2 करेंगे तो आएगा 13 दैट इज़ M, M का N। 20 में से 2 करेंगे तो 18, R का I। तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। और ये बहुत ही इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। जहाँ आपको डबल दिखे, कोई वर्ड का डबल है, ट्रिपल है, आप समझ जाना कि यही चीज़ यूज हुआ है। एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस और कहीं ना कहीं ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो निकाल कर आइएगा आपका फिट का, ट्राई कीजिएगा फिट का, ये होमवर्क है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप जो मेरा नेक्स्ट है 18, वो ये है कि कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलर पोजीशन, कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलर पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है, कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलर पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। अब कैसे, तो यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए गवर्नमेंट का दे दिया, गवर्नमेंट का दे दिया, ठीक है, आपको रेंट का निकालना है, टेंट का निकालना है, तो आप कैसे करोगे सोचिए। गवर्नमेंट का दे दिया है आपका क्या, 2081466147, यही दे दिया है। तब आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, जो बस दिया है वही लिख देंगे। गवर्नमेंट का मान लीजिए ये दे दिया तो यहाँ लिख दीजिए 2081546147। तो रेंट का निकालना, आर देखिए कितना है 5, ई कितना दिया हुआ है 1, एन कितना दिया हुआ है 4, टी कितना दिया है 7। इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए ई का 1 है, ई का यहाँ भी 1 है, एन का 4 है, यहाँ भी एन का 4 है, मतलब सेम कोडिंग यूज़ हुआ है। टेंट में भी देखिए टी है, टी 7, ई है 1, एन है 4, टी है 7। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, 2 ही टाइप करते हैं, धीरे धीरे हम लोग करेंगे, लेकिन एक दिन इतना हो जाएगा कि हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। ये सब धीरे धीरे आपको समझते जाना है, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि आपको ईजिली समझ में आए। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको और ग्रो करवाइए, सो डैट और अच्छे से वीडियो बनाकर डाल सके। सो थैंक यू।